हेलो। आज फिर मैं आपके साथ बच्चों को लेकर कुछ शेयर करने आई हूँ। उम्मीद है आप लोग इन चीज़ों को सुनेंगे और ये देखते हुए कि मेरा एक्सपीरियंस है जो भी मैं आपको बता रही हूँ, कोई मैंने बुक्स में नहीं पढ़ा है या कहीं से सुन के नहीं बता रही हूँ। मेरे अपने भी 3 बच्चे हैं और तीनों अलग अलग फील्ड में हैं और स्टडी में बिल्कुल डिफरेंट थे। तो मैं आपको एग्जैक्टली ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग फॉर एग्जांपल कभी हम लोग अगर फ्लावर शॉप में जाते हैं तो वहाँ कितनी तरह के फ्लावर्स होते हैं। रोजेस अलग बास्केट में, ट्यूलिप अलग बास्केट में, और सबका अपना अलग अलग कलर, अपना अलग अलग फ्रेग्रेंस और अपनी अलग अलग सुंदरता है। लेकिन जब हम एक बुके बना लेते हैं तो उसमें सारे फ्लावर्स मिल जाते हैं और वो कितना सुंदर लगता है। ज़्यादातर हम लोग बुके मिक्स फ्लावर करके बनाते हैं क्योंकि वो सुंदरता तभी आती है। तो इसी तरह हमारे बच्चे भी जस्ट लाइक फ्लावर्स, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग कैपेबिलिटीज़, अलग अलग टेस्ट है। तो सब बच्चे एक से नहीं हो सकते। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि पड़ोसी का बच्चा 90% ला रहा है, तेरे क्यों नहीं आया, या पड़ोसी की बच्ची ने 96% स्कोर किया मैथ्स में और तुम्हारे 50%। हम क्या फीस नहीं भर रहे, सेम फीस दे रहे हैं तुम्हें, सेम ट्यूशन दे रहे हैं, फिर भी तुम पढ़ते नहीं हो। ज़्यादातर पेरेंट्स का यही होता है। मैंने भी शायद 1-2 बार लाइफ में ऐसा किया हो व्हेनेवर मेरे बच्चे छोटे थे, क्योंकि मेरे भी 3 बच्चे थे और तीनों अलग अलग उसमें, एक साइंस में था और बचे हुए 2 आर्ट्स में थे। तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मेरा बच्चा आर्ट्स में, कि मतलब वाई उसने कॉमर्स जितने मार्क्स तो ले लेता कम से कम अगर साइंस में नहीं गया था। लेकिन कभी आपने सोचा कि हम घर में 3 या 4 भाई बहन थे, हम सब एक जैसे तो नहीं थे। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा था और कोई बिल्कुल ज़ीरो, या हम सभी सेम फील्ड में भी नहीं है। सभी तो डॉक्टर नहीं बनते, सभी तो टीचर्स नहीं बनते, सभी तो इंजीनियर नहीं बनते। तो फिर बच्चे भी सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं, सब एक जैसे मार्क्स कैसे ला सकते हैं और सभी की परसेंटेज सेम कैसे हो सकती है। हम भूल जाते हैं कि जब हम छोटे थे तो कुछ कमियां हम में भी थी, तो हम भी कुछ ना कुछ तो बने ना अपनी लाइफ में, खाली तो कोई भी नहीं बैठा। तो ऐसे ही आप बच्चों में कंपैरिजन करके उनका धीरे धीरे पढ़ने से मन हटा देते हैं, क्योंकि जब 1 बार 2 बार वो सुन के कोशिश भी करेगा इम्प्रूव करने की, लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं हम उन पे काम कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जो 40% वाला बच्चा उसको एकदम 100% तक ले आए। थोड़ी मेहनत करेंगे वो 50 तक आएगा, 60 तक आएगा। लेकिन आप उसका पैशन देखिए, आप उसका इंटरेस्ट देखिए। जैसे आपने तारे ज़मीन पर देखे थे, वो बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता था। तो अब जिस बच्चे ने आर्टिस्ट ही बनना है तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसका मैथ्स थोड़ा ढीला है या उसकी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि उसका पैशन। अब MF हुसैन को आप देखें, आपको उसका स्टडी का कोई बैकग्राउंड पता है? कुछ नहीं। मुझे नहीं पता वो कितना पढ़ा था, सिर्फ मैं जानती हूँ उसकी पेंटिंग्स को। तो बिकॉज ऑफ हिज आर्ट वी नो हिम ना। जैसे अब दीपिका है, आलिया है, तो दे आर अर्निंग वेरी गुड और दे आर वेल नोन इन देयर इंडस्ट्री। तो स्टडी में कैसी थी पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टडी करने वाला हर इंसान या बहुत अच्छी परसेंटेज लेने वाला ही इंसान बहुत अच्छा कर सकता है। सचिन तेंदुलकर ने जो क्रिकेट में किया, हो सकता है वो नासा में नहीं कर पाता ऐसा कुछ, या विराट कोहली है, अब वो अगर कहीं अच्छा सा एक पढ़ लिख कर गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाता तो शायद उसका इतना नाम नहीं होता जितना अब है। किरण बेदी हैं। तो ऑल आर मास्टर्स इन देयर फील्ड
एंड वेल नोन पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। तो इसलिए आप ये कोशिश मत कीजिए कि सभी बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हों। आप सिर्फ, जब हम एजुकेशन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें यही बताया जाता है कि हर बच्चा अपना माइंड और एक टैलेंट, कोई खूबी अपने में लेके पैदा होता है। टीचर्स का काम है सिर्फ उसको पहचानना और उसको निकालना, उसको निखारना कि वो किस चीज में अच्छा जा सकता है। अब जिसने डॉक्टर बनना हो लाइफ में, क्या फर्क पड़ता है उसकी हिंदी अच्छी नहीं है, या जिसने हेयर ड्रेसर बनना हो, क्या फर्क पड़ता है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, या उसके साइंस में मार्क्स कम थे। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट और मार्क्स से ही आप बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। आप उस फ्यूचर को लेकर बच्चों को डेली और लगातार परेशान करते रहते हैं, कंपैरिजन कर करके, कि उसका इंटरेस्ट जो उसने बनना होता है उससे भी हट जाता है। तो इसलिए प्लीज बच्चों में कंपैरिजन मत कीजिए। बच्चे की जो क्वालिटी है, जो पैशन है, जो खूबी है, उसको समझिए और उसको निखारिए, और जो उसमें वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम कीजिए। कोशिश कीजिए कि वो उनसे थोड़ा उभर सके और उनको कवर अप कर सके, लेकिन छड़ी लेकर बस हरदम उसके पीछे नहीं पड़े रहिए। ये चीज बच्चों के लिए बहुत परेशानी वाली होती है, जो कि वो शायद छोटेपन में आपको समझा भी नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये तो आपने देखा होगा कि जब आप 2 बार 4 बार 6 बार एक चीज के लिए कहते हैं, वो कहता है ठीक है मुझसे नहीं होता, मुझे नहीं करना, बस, है ना। लेकिन जब बच्चे बड़े होते रहते हैं तो फिर वो इस चीज को लेके फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, और फिर उनको ये लगता है कि पेरेंट्स ने तो कभी खुश नहीं होना है, तो मुझे नहीं करना, बस जाओ कर लो क्या करना है। तो जब बच्चे में ये वाली फीलिंग आ जाती है, उसके बाद आप कुछ भी कर लीजिए, आप उनको कुछ नहीं बना सकते। तो इसलिए उस फ्यूचर को लेकर परेशान ना आप खुद होइए, ना बच्चों को कीजिए, जो आपको पता भी नहीं है कि क्या आना है। कल हमने नहीं देखा, आज कोरोना काल है, अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज मिनटों में जा रही है। तो आप 20 साल बाद के क्या सोच सकते हैं? 20 साल बाद क्या पता हम रहे ना रहे, या बच्चा हो या ना हो। तो आप उनका प्रेजेंट मत खराब कीजिए, उनको आज कम से कम जीने दीजिए, खुद भी चिल रहिए और उनको भी खुश रहने दीजिए। ये फ्लावर्स हैं आपके घर में, उनको खिलने दीजिए। जब वो खिलेंगे तो वो अपने सुगंध चारों तरफ फैलाएंगे, चाहे वो कैसी भी हो, गुलाब जैसी हो, या वो चमेली जैसी हो, या वो ट्यूलिप जैसी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो ग्रो करके करेंगे। तो इसलिए प्लीज बच्चों में कंपैरिजन मत कीजिए और बच्चों को ग्रो करने दीजिए, उनका प्रेजेंट उनको जीने दीजिए। जब आप उनकी बात सुनेंगे, उनकी बातों को वैल्यू देंगे और उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, तो यकीन मानिए आप जो चाहेंगे बच्चे वो करेंगे, और वो खुश होकर जो काम करते हैं उसमें वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन जबरदस्ती वाला काम आप बच्चों से तो नहीं करवा सकते। तो इसलिए प्लीज आप बच्चों को कंपेयर करना बंद कीजिए और उनको टाइम दीजिए, उनको खुश रहने दीजिए। फिर देखिए कि मेरी बात कहाँ तक सच निकलती है, और वो यकीन मानिए वो बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि अगर सचिन के पेरेंट्स ने भी यही सोचा होता कि बेटा पढ़ ले, क्रिकेट खेल के क्या करेगा, तो शायद वो सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, है ना। तो इसलिए बच्चों को जीने दीजिए और खुद भी खुश रहिए, ना परेशान होइए, ना परेशान कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।